फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने तो रिकॉर्डिंग की थी और मेरे साथ एक हिट हो गया। मैं जब तक स्टोरी सेव कर पाती मेरे हाथ से स्टोरी बैक हो गई, और फिर मैंने बैक जब किया तो सॉरी मतलब हुआ, तो फिर मैंने उसको रीबैक करने की कोशिश की तो हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, एक तो आधा घंटा का वक्त मिला और उसमें भी ये चीज़ हो गई। तो मैंने कहा कि अब चलो, जिस दिन ऑफ रहेगा उस दिन रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। कितने अच्छे से मैंने रिकॉर्ड की थी, आप सबको सुनने में अच्छा भी लगता और मज़ा भी आता। बट ठीक है, कोई ना। आज चलिए हम आप सबको सरप्राइज़ कर देते हैं। आप सबकी फेवरेट स्टोरी देखिए, क्या ये मोहब्बत है। तो उससे पहले नहीं, उसके बाद शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आप बस इतना ही था आज के लिए, और आप सबको बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो स्टोरी में जाते हुए ये सुनते हैं कि प्रीवियस पार्ट में कि हमारी जो अवैंशी होती हैं वो बहुत परेशान होती है, रोती बिलखती हैं। वो स्नेहा के लिए वो समझ नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर ऐसा होता है कि उनको हॉस्पिटल एडमिट कराती हैं। वो डॉक्टर के सामने गड़गड़ाती हैं। ये गड़गड़ाहट देख के हमारी जो रहना होती हैं वो उनकी तड़प को समझ रही होती हैं, और ये तड़प कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए होता है जो एक सच्चा दोस्त के लिए महसूस करता है। बस वही था। तो देन अब देखते हैं आगे। तो वो रो रही होती हैं और रैना के गले लग के, और खुद तो संभाल नहीं पा रही होती है। रैना कहीं ना कहीं उनके दिल में अब डर आ रहा होता है अव्यांशी की ये हालत देख के। उनका ये जुनून अपनों के लिए, ये पागलपन देख के कि अपने दोस्त के लिए इनकी ये हालत हो गई। फैमिली और बाकी सब के लिए इनकी क्या हालत होगी, ये सोच के कहती कि हे भगवान, वो दिन कभी ना आए। फिर ऐसा सोचते हुए उनको उनके पीठ पे हल्का सा रब कर रही होती हैं, उनको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कर रही होती हैं। तब तक डॉक्टर आता है और कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी। तो दोनों अलग होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर कैसी है मेरी बहन, तो वो ठीक तो है ना, वो उसको कुछ हुआ तो नहीं ना। तो कहते हैं कि नहीं, कुछ हुआ नहीं है और पेशेंट होश में आ गया, आप जाके मिल सकते हैं। तो वो दोनों जाते हैं अंदर आईसीयू में और उससे मिलते हैं। और जैसे ही अव्यांशी को स्नेहा देखती हैं वो रोने लगती हैं। वो रोते रोते कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने एक गलत इंसान पे भरोसा कर लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार, मेरा यकीन ऐसे टूटेगा। तो हमारी दूसरी तरफ अव्यांशी रहती हैं। तो अव्यांशी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की नाटक करते हुए कहती हैं कि बकवास मत करो स्नेहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुमने ये करने की कोशिश की। तो कहती कि माफ़ कर दो मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या कहूं। देखिए, मैं मर गई थी क्या? ऐसे बोलती हैं। तो हमारी रैना उनकी तरफ देखने लगती हैं, और वो उस वक्त इतने गुस्से में होती हैं कि वो रैना की तरफ देखती तक नहीं है और कहती कि तुम्हें कोई भी परेशानी थी, मैं बोली थी ना। अव्यांशी बोल रही होती है कि मैं बोली थी ना कि मैं सॉर्ट कर दूंगी, तुम्हें ये सब करने की आदत। फिर तब तक वो उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो अव्यांशी रैना थोड़ा सा उनके हाथ पे थपकी देती हैं और कहती हैं कि रिलैक्स, डांटना नहीं है, वो ऑलरेडी उनकी तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, सॉरी स्नेहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और मैं तुम्हें
घर लेके जाऊँगी जल्दी से। ठीक है, कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, अव्यांशी मुझे घर लेके चलो, मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। कहती है कि तुम्हारे अच्छा लगने और ना लगने के लिए तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखी हूँ। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे हेल्थ के लिए यहाँ पे रखा गया है। कहती हैं कि ठीक है, मैं रह लूँगी। तब तक उनके फ़ोन पे एक रिंग आती है, तो कहती हैं मैं अभी आती हूँ। वो चली जाती हैं बाहर और रैना कहती हैं कि आप अभी ठीक हो? कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, अभी कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा? कहती है नहीं सब ठीक है। कहती हैं कि आप चिंता मत करो। उनके सर पे अपना हाथ फेरती है, किसी बात का टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा ना, अवंशी है ना? तो कहती हैं कि हाँ हम अभी उसी का यकीन है, अब तो यकीन रहा ही नहीं किसी पे। कहती हैं कि कुछ नहीं होगा, आराम से आप लेटो, मैं आती हूँ। वो सिस्टर को बोलती हैं कि सिस्टर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रैना बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर हमारी जो अव्यांशी होती हैं कॉल उठाती हैं, और कॉल उठाने के बाद उनका मैनेजर जो होता है वो फ़ोन करता है। तो जब वो फ़ोन उठाती हैं तो जो मैनेजर होता है वो उनका मनोज जो होता है वो कहता है कि मैम पता चल गया है, अब जल्दी आ जाइए। तो वो गुस्से में होती हैं और जैसे ही कहते ठीक है उसको पकड़ के रखो, जैसे पीछे पलटती हैं तो रैना पीछे खड़ी होती हैं। कहती हैं कहाँ जा रहे हो आप? तो हमारी अवंशी बोलती हैं मैं बस अभी थोड़ी देर से आती हूँ। और उनकी आँखों में गुस्सा और वो दर्द उतरा हुआ होता है, उसकी वजह से उनकी आँखों में वो दर्द नहीं कह सकते हैं, वो रेडनेस, वो वो अंदर का चिड़चिड़ापन, एक खोने का किसी को दर्द जो आपके दिल के बेहद करीब हो, वो दर्द अवंशी की आँखों में दिख रहा था। तो वो उनको कहती है कि रुक जाओ ना प्लीज़, मत जाओ। तो कहती हैं कि मैंने कहा रहना, हाथ छोड़ो, मैंने बोला ना मैं आ रही हूँ। पर कहती है बस, ऐसे बस वो 2 वर्ड्स बोलती हैं अव्यांशी को। अव्यांशी ने भी वही थोड़े बहुत शब्दों का इस्तेमाल करके ही रैना को जवाब दिया होता है। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि किसी को खोने का दर्द कोई कैसे समझता है, बट किसी का खोने का दर्द मैं अच्छे से समझती हूँ। किसको क्या खोना, क्या पाना, कितने दर्द में रहना, हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी न किसी की वजह से कुछ ना कुछ दर्द तो होता ही है, बट डिपेंड करता है कि उस दर्द से हम बाहर कैसे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो अपनी गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर से वो कॉल लगाती है मनोज को और कहती है कि बस मैं थोड़ी देर से पहुंच रही, उसको जाने मत देना, निगरानी रखो उस पर। और वैसे ही वो बोल के फ़ोन रख देती है और बहुत तेज़ गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और कुछ चंद मिनट में ही वो वहाँ पे पहुँच जाती है। इधर रैना के फ़ोन पे फ़ोन आता है दादी का। करीबन रात के 4 बज रहे होते हैं, मतलब वो सुबह ही हो चुकी होती है। सुबह होने के बाद दादी जब फ़ोन करती हैं कहती हैं कि बेटा सब कुछ ठीक है ना, स्नेहा ठीक है ना? तो कहती हैं कि हाँ दादी सब ठीक है। तो कहती हैं अव्यांशी कहाँ है? तो वो दादी से झूठ बोल देती हैं कि वो वॉशरूम गई हैं, काफ़ी देर से वॉशरूम नहीं गई थी, वो यहीं पे थी। तो कहती है कि ओके ठीक है। तो न
हम लोग आते हैं ना थोड़ी देर से, तो कहती है हाँ दादी आप आराम से आइएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इधर से इनकी जो माता जी होती है रैना की, वो भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि बेटा कहाँ हो? तो कहती है कि माँ मैं आती हूँ ना। कहते हैं कि ठीक है। वो लड्डू, साक्षी सब लोग फ़ोन किए थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि तुम हॉस्पिटल में हो, तुम हॉस्पिटल उन लोगों को बता देना कि वो चले जाएंगे तुम्हारे पास। कहते हैं कि हाँ ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और डैड का भी, और जय और किशन वो दोनों का भी। तो कहती हैं कि हाँ बेटा अपना ध्यान रखना ना, टाइम से घर आ जाना। तो कहती हैं जी माँ। ऐसे कह के फ़ोन रख देती हैं और ऐसे टेंशन में वो घूम रही होती हैं। इधर हमारी जो अवेंसी होती हैं गाड़ी रोकती हैं और गाड़ी से उतरती हैं। मनोज को कहती हैं कि वो अंदर ही है ना, उनके बॉडीगार्ड्स कुछ होते हैं जो मनोज सेफ्टी के पर्पज़ से ले आया होता है। और खैर हमारी जो अवेंशी होती हैं, आप सबको बता दूँ कि वो उन्होंने मार्शल में ब्लैक बेल्ट हासिल किया होता है। वो उन सब के लिए वो अकेले काफ़ी होती हैं, बट ऐसा होता है कि उनका जो मैनेजर होता है मनोज, वो काफ़ी समझदार व्यक्ति होता है। वो जानता है कि उनकी मैडम सब कुछ संभाल तो लेंगी, बट फिर भी वो सेफ्टी पर्पज़ से ले आया होता है। वो दरवाज़ा लॉक होता है और वो डोरबेल करते हैं, तो दरवाज़ा खुलता है। जो स्नेहा का बॉयफ्रेंड होता है, और सबको पता है उसका नाम जय है। तो वो ऑलरेडी एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें वो भी होता है जय। तो कहता है कि तू इतनी रात का या सुबह क्या हुआ अभियांशी, तू जॉगिंग करते हुए घर तो नहीं आ गई? तो कहती है कि अभी बताती हूँ, अंदर तो चल। दरवाज़ा लॉक करती है और उसको चाटे और घूंसे मारने लगती हैं और कहती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई स्नेहा के साथ ऐसा करने का? तो कहते हैं कि क्या कह रही है, मैंने ऐसा क्या किया? तो कहती हैं कि अच्छा तूने कुछ नहीं किया, तू सच बोल रहा है? तो उनको इतना मारती हैं कि उनके मुंह से खून आने लगता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि जय कोशिश नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। कोशिश करने के बावजूद भी वो उनसे जीत नहीं पा रहे होते हैं और उनको कहती हैं कि अपना फ़ोन दे। तो वो कहते हैं कि क्यों दूँ मैं अपना फ़ोन? ऐसे बोल, अच्छा तू नहीं देगा? तो उनका हाथ पकड़ती हैं और पीछे की तरफ मरोड़ देती हैं और कहती हैं कि अब देखा या नहीं कि मैं तेरे हाथ को तेरे शोल्डर से अलग कर दूँ? तो कहते हैं कि नहीं नहीं दे रहा, 2 मिनट रुक जा, दे रहा। और फ़ोन देते थे, कहते हैं कि पासवर्ड कौन देगा, कॉल इसको। और उस फ़ोन में सारा फ़ोटोज़ वीडियोज़ होते हैं, और सारा फ़ोन डिलीट करके फ़ोन को तोड़ देती हैं। और फिर से उनको 2-4 चांटा उनके कॉलर पकड़ के लगा देगी थी कि लैपटॉप कहाँ है। तो कहते हैं कि वो टेबल पे अंदर बेडरूम में रखा हुआ। तो वो मंगवाती है, कहती मनोज जाओ ले आओ, और कहती हैं कि लैपटॉप लॉगिन कर। तो वो खोलते हैं, पासवर्ड खोलते हैं, कहते हैं कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल और उसको डिलीट कर। अगर नहीं किया ना तो यहीं पे मैं तुझे जान से मार दूंगी, और तेरे घर वालों को, तेरे फैमिली वालों, तेरी दोस्त, तेरे आस पड़ोस किसी को पता भी नहीं चलेगा तेरा क्या हुआ। ठीक है, तुझे पता है कि यहाँ पे किसका राज चलता है। तो
ज़्यादा मुझसे चालाकी मत दिखाना, खोल उसको। और वो सारा डिलीट कराती हैं और उसका लैपटॉप ले लेती हैं वो, और कहती हैं कि तूने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया, और जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा, ठीक है। मनोज, फ़ोन लगाओ पुलिस स्टेशन। वो फ़ोन लगा, तब तक पुलिस आती है। वो पुलिस को कंप्लेंट फाइल करती हैं, और तो पुलिस वाले कहते हैं कि मैम आपको थाने आना पड़ेगा। तो कहती हैं बिल्कुल श्योर, मैं आती हूँ ना, चलो पीछे पीछे आती हूँ। वो जाती है, खुद कंप्लेन फाइल कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है, और वहाँ से आती ये थी कि बेटा तूने जो किया है ना, अब उसकी कर्म भोग। और तूने किसके साथ किया है, तुझे पता था ना किसने है, मेरी जान है, अगर मेरी जान को कोई हाथ लगाए तो मैं उसका हाथ उखाड़ दूंगी, और तूने तो बहुत गलत किया उसके साथ। अब देख बेटा मैं तेरे साथ क्या क्या गलत करती हूँ, तेरी भी एक बहन है ना, अब उसके साथ गलत होने के लिए तैयार हो जा, वरना चुपचाप से अपनी गलती एक्सेप्ट कर और चुपचाप से सजा काट, वरना तेरी एक एक फैमिली मेंबर्स को पकड़ पकड़ के उनके साथ मैं क्या करूँगी तू सोच भी नहीं सकता। तो कहते कि वो पैर पकड़ लेता है और अव्यांशी का, और कहते कि मुझे माफ़ कर दो अव्यांशी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ मेरी बहन के साथ कुछ मत करना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं सब बता दूँगा, सब कुछ जितने भी। तो कहती हैं कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और वो वहाँ से अपनी कार में बैठती हैं, मनोज को बोलती हैं कि मनोज ये लैपटॉप मेरे घर पे पहुँचा देना, और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, और इस पे नज़र बनाए रखना कि इसको सज़ा हो ही, इसको छूटने का कोई मौका ना मिले। तो वो चली जाती है हॉस्पिटल, गाड़ी पार्किंग में लगाती है, तब तक इधर फ़ोन लगाती है, तब तक सुबह ऑलमोस्ट हो चुके होते, 6 बज चुके होते हैं, और 6 बज चुके होते हैं, सुबह हो चुकी होती है। तो रैना फ़ोन करती हैं, कहती कहाँ हैं आप, कब तक आ रहे हो। तो कहती हैं कि बस मैं नीचे ही हूँ, आ रही हूँ। तो कहती हैं कि हाँ आ जाओ, मॉम डैड सॉरी मॉम और दादी आ गए हैं। तो कहती हैं कि ठीक है मैं आ रही हूँ बस। तो वो जल्दी से ऊपर जाती हैं, और जहाँ आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया होता है स्नेहा को, और ऐसे उनके शर्ट पे छींटे जो ब्लड के होते हैं, और उनके हाथ में भी चोट लगी होती है, और ऐसी हालत देख के उनकी दादी कहती है कि अव्यांशी। तो कहती है कि जी दादी। तो ये कहाँ से आ रही हो, तुम्हें चोट कैसे लगी। तो कहती है वो दादी मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बाहर गई थी, थोड़ा कुछ काम था। तो कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम टेंशन में गाड़ी तेज़ चलाती हो और तुमसे कुछ भी हो जाता है, तुम भूल जाती हो क्या, तुम्हें कहा कौन, और रना तुमने इसको जाने कैसे दिया। तो कहती हैं कि दादी वो मैंने, कहती है कि हाँ दादी मेरी गलती है, तो सॉरी। तो फिर दादी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हैं, कहती हैं कि ड्रेसिंग करवाओ जाके जल्दी से। तो वो वहाँ पे जो टाई जो मतलब जो उनके शर्ट्स जो होते हैं टाई हुए होते हैं उनको अनलॉक करती हैं, और कहती हैं कि मुझे पता है कि आपने क्या किया है, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, आप दादी से झूठ बोल सकती हो, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। उसका क्या हुआ। तो कहती हैं कि अरेस्ट करवा दिया, उसको थाने लेके गए हैं। तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे कैसे आपको इतना ज़्यादा चोट लग गई। तो कहती हैं कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, रहना प्लीज़, आप
इतने ज़्यादा परेशान ना हो। उनके गालों पे हाथ फेरती हैं और डॉक्टर को जाकर बुला के लाती हैं। उनके हाथ का ड्रेसिंग होता है, उनके हाथ पे कट लगे हुए होते हैं, उसकी ड्रेसिंग होती है। उनके फेस पे कट लगा हुआ होता है, मतलब लाइक घूसा मारा हुआ होता है, तो काला पड़ चुका होता है उनका फेस। इंजेक्शन देता है, कहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, आई एम फाइन। मेरी सिस्टर कैसी है? तो कहते हैं कि वो अभी ठीक है, थोड़े दिन में उनको रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, बट अभी उनको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा और अभी इतनी जल्दी उनको डिस्चार्ज भी नहीं मिलेगा, तो आप दोनों ही अपना ख्याल रखें। तो कहती हैं कि जी डॉक्टर। और वहाँ से वो ड्रेसिंग इंजेक्शन लेके रैना के साथ वो बाहर आ जाते हैं और रैना कहती है कि आप क्यों ये सब कर रहे हो? तो कहती हैं क्या कर रही हूँ मैं? कुछ नहीं कर रही। क्यों परेशान हो रही हो? तो कहती है कि क्या सच में? तो कहती हैं कि हाँ सच में। तो आपकी ये हालत देख के मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तो कहती हैं कि सब सच है, कुछ इसमें झूठ नहीं है रैना। तो लड्डू आती है। लड्डू, साक्षी, विकास, विशाल, सब लोग आए हुए होते हैं, जो रैना के जो फ्रेंड्स होते हैं। वो आके आईसीयू के बाहर बड़े बेताबी से कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं, मगर लड्डू बड़े बेताबी से स्नेहा को देख रही होती है और कहती कि रैना क्या हुआ? ठीक तो है ना? वो ठीक हो जाएगी ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? हाँ, ऐसा क्यों कर लिया? क्यों? न टेंशन नहीं है दूसरों की क्या? हैं कि उनके बिना दूसरों पे क्या बीतेगी? ऐसे जब बोलती हैं तो हमारी जो अव्यांशी और रैना दोनों ही बड़े अजीब नज़रों से लड्डू को देखते हैं। तो कहती हैं कि वो मैं कुछ ज़्यादा ही वरीड हो गई थी, सॉरी। तो कहती हैं कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा कि स्नेहा के लिए कोई इतना वरीड है। तो इधर अव्यांशी को वो चेयर पे बैठाती हैं, दादी को फिर पानी ला के देती हैं, सबको ध्यान रख रही होती हैं। दादी आई हुई होती, कहती हैं कि दादी आप प्लीज़ घर जाएं और आप रेस्ट करें, आप परेशान ना हो। तो इधर जया जी होती हैं, कहती हैं कि रना बेटा रात से तुम भी रेस्ट नहीं की हो, रेस्ट की तुम्हें भी ज़रूरत है, तो तुम लोग चाहो मैं यहाँ रुकती हूँ, जो भी ज़रूरत होगा तो मैं देख लूँगी। तो फिर लड्डू कहती है कि नहीं नहीं आंटी आप सब जाएं, मैं देख लूँ, ये साक्षी और मैं रुकते हैं यहाँ पे, और अव्यांशी जीजू और रना तू घर जा, आंटी तेरे लिए चिंता कर रही थी कि कब से गई है आई नहीं, तो तू घर जा, मिल ले, थोड़ा सा आंटी को भी रिलैक्स होगा, फ्रेश व्रेश होके फिर देन आ जाना दोनों लोग। तो उन लोगों को ये बात थोड़ा सा, मगर जो हमारी अव्यांशी होती जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, मगर किसी तरह से रहना मनाती हैं और उनको लेके जाती हैं साथ में। और वो अव्यांशी अपने घर नहीं जाती, दादा दादी जो होते हैं चले जाते हैं, आशीष लेके आया हुआ होता है जया जी, और वहाँ पे लड्डू और साक्षी रुकते हैं, विशाल विकास चले जाते हैं, वो लोग भी मिलके। और जो रैना को अव्यांशी अपने घर लेके आती है, तो जब वो लेके आती है तो ऐसी हालत देखी कहती कि बेटा क्या हुआ, ये ठीक तो हो ना बेटा? अव्यांशी से पूछ रही होती हैं, तो कहती कि जी आंटी मैं थोड़ा सा फ्रेश होना चाह रही हूँ। तो वो कहती कि हाँ ऊपर जाओ ना, रहना के रूम में मैंने पानी गर्म करके रखा था, वो मुझे लगा कि ये आएगी तो इसीलिए पहले से जाओ जाओ फ्रेश हो लो। तो वो भेज देती हैं। तो रहना बोलती है कि मम्मी रहना, सॉरी रहना बोलती है मम्मी डैड के जो कपड़े हैं ना जो फॉर्मल वाले वो दे दो, क्योंकि रहना सॉरी अव्यांशी हम मेरे कपड़े नहीं यूज़ करेंगे। तो कहती है कि हाँ बेटा क्यों नहीं, हो जाती हैं, उनके डैड के जो कपड़े होते हैं वो लाती हैं, जो उनके डैड जब वो जॉब कर रहे होते हैं जो कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो लेके आती हैं और वो बेड पर रखती हैं और वेट करती हैं अव्यांशी का
बाहर आने का। और अव्यांशी इधर शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी होती हैं और सोच रही होती हैं कि मैं कैसे इंसान हूँ कि जो अपनी फैमिली, अपने दोस्त का ख्याल ना रख पाया। तो फ्रेंड्स, जो अव्यांशी का जो कंडीशंस होता है वो बेहद मुश्किल होता है। फैमिली, फ्रेंड सब कुछ संभालती है और जिसने उसको समझा होता है उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाई होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।